नमस्कार दोस्तों, मंतव्यम ऐप और मंतव्यम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं PGDYT 2024-25 पाठ्यक्रम की। और इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारी बात चल रही थी योग का महत्व क्या है, और इस योग के महत्व के बारे में जो हम बात कर रहे थे, उस योग के महत्व में दो महत्वों के बारे में चर्चाएं हो चुकी हैं हमारी इससे पहले वाली क्लास में। उन दो महत्वों में पहली जो बात थी वो हमारे शारीरिक महत्व की बात थी, दूसरे महत्व की बात थी वो हमारे मानसिक महत्व की बात थी। दोस्तों, आपको पता है योग क्या है, योग ये किस तरीके से है, इसके बारे में हम चर्चाएं कर चुके हैं। योग का जीवन में बहुत महत्व है। हम यहाँ पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब योग का क्या महत्व होता है शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से, ऐसे बहुत सारे चारित्रिक दृष्टिकोण से। तो आज इस क्लास में हम बात कर रहे हैं योग के महत्व, और योग के महत्व में हम बात करेंगे आध्यात्मिक, किसकी बात करेंगे अपन? आध्यात्मिक महत्व के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आध्यात्मिक महत्व की जब बात कर रहे हैं, कौन से महत्व की बात कर रहे हैं? आध्यात्मिक महत्व। किसके संदर्भ में? यानी योग जो है, योग का आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो पहले तो ये बात करें कि अध्यात्म क्या होता है, यानी अध्यात्म है क्या चीज। अध्यात्म की जब बात करते हैं तो जब इहलोक से जब परलोक की बात की जाती है, जब अशांति से शांति की बात की जाती है, तो उस वक्त, उस समय को हम जो शांति मिलती है वो अध्यात्म से मिलती है। शांति के बिगर किसी की कल्पना नहीं की जा सकती। तो शांति का मार्ग जो है अध्यात्म के अंतर्गत चले जाएंगे तो अध्यात्म में शांति की देता है, जो सुख की अनुभूति होती है। जैसे हम करते हैं सुख और दुख क्या है, तो सुख क्या है? यदि हमारे आत्मानुकूलम जो बात होगी वो सुख होगी। आत्मा के अनुकूल, यानी हमें जो पसंद आए वो बात यदि हम करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। और आत्मानु प्रतिकूलम दुखम, और आत्मा के प्रतिकूल की जो बात की जाती है वह दुख होता है। अब देखिए, जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति आत्मानुकूल की बात नहीं करता, वो सभी लोगों के संदर्भ में बात करता है। आज सुख है तो कल दुख है, तो वो सबकी बात करता है। तो अध्यात्म से जुड़ना ही क्या चीज है? अध्यात्म से जुड़े हो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य का जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है भाई? मोक्ष की प्राप्ति है। किसकी प्राप्ति है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या है भाई? इस लोक से परलोक की जो बात होती है, यानी पुनः हम इस जन्म और मरण के बंधन से छूट जाते हैं ना। जब हमारा पुनः जन्म नहीं हो, दोबारा जन्म नहीं हो, और वो इस बंधन से छूट जाए, तो उसको हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। आज तो मोक्ष मिल गया भाई, यानी जब बंधन से मुक्त हो जाता है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मोक्ष की। और ये योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और ये मोक्ष जो है ना, ये कोई साधारण लक्ष्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति का जो माध्यम है वो मन होता है भाई। कौन होता है? मन। मन चंचल है, चंचल ही कृष्ण मनः। कृष्ण जी कहते हैं कि चंचल है मन, मन क्षण में यहां पहुंचता है, क्षण में कहीं भी जा सकता है। इस मन को बंध में करना, बांध लेना, मन को वश में कर लेना, कंट्रोल कर लेना, वह जो कारण है बंधन और मोक्ष जो है वो भारतीय ग्रंथों में बहुत मिलता है। यानी मन को बांधना साधारण बात नहीं है। इसी के बारे में भारतीय धर्म ग्रंथ में, गीता जैसे महाकाव्य में हमें मिलता है, मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। अर्थात ये जो मन है ना, मन का जो बंधन है वही क्या चीज है? मोक्ष का कारण होता है। किसका भाई? मोक्ष। मोक्ष का कारण। यानी मन अगर हम बंधन में कर लें, मन को कंट्रोल कर लें, तो मन क्या कर जाता है?
हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए योग बहुत बड़ा साधन है। योग के द्वारा ही हम मन को बस में कर सकते हैं। जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी आदि व्याधियां हैं, वो इस मन की वजह से हैं। डायबिटीज वाला सोचता है मैं शुगर खाऊंगा, लेकिन शुगर उसके लिए जहर है। तो ये जो चीजें हैं कि मन की वजह से कर रहा है, तो मन क्या है, चंचल है, इसीलिए हो जाता है। तो योग साधना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, योग साधना के द्वारा हम मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। किसको, मन को कर सकते हैं। और मन को ईश्वरोन्मुख बनाया जाता है। ईश्वरोन्मुख क्या कहते हैं, ईश्वरोन्मुख, ईश्वरोन्मुख, ईश्वरोन्मुख कहेंगे ईश्वर की ओर देखने वाला, यानी बनाकर तत्व के समान आपत्ति को जा सकती है, यानी ईश्वरोन्मुखी बनाया जा सकता है, ईश्वर की तरफ देखने वाला बनाया जा सकता है। योग साधना व्यक्ति को शरीर एवं मन से कहीं अधिक ऊपर ले जाकर के आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग दिखाती है। योग साधना क्या करती है, शरीर और मन से कहीं ऊपर ही वाली बात करती है। शरीर का ध्यान नहीं रहता, मन का ध्यान नहीं रहता, और वो ऊपर उठ करके एक आध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त करती है। ये हमें डॉक्टर A.K. मंगल योग शिक्षा है, उसके अंतर्गत हमें ये बात मिलती है कि योग के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, आध्यात्मिक महत्व का विवेचन किया जा सकता है। और इस आध्यात्मिक विवेचन के लिए उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, बिंदु दिए हैं, जिसके बारे में बात करें कौन कौन से तत्व हैं जो आध्यात्मिक महत्व को प्रकट करते हैं। देखिए, योग के द्वारा शरीर एवं मन से परे अपने मूल स्वरूप आत्मा को जानने पहचानने का अवसर प्राप्त होता है। ये आत्मा है भाई, क्या कहते हैं इसको, आत्मा। यानी योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शरीर और मन से दूर कोई चीज है, उस आध्यात्म को भी हम क्या किससे जान सकते हैं, योग के द्वारा जान सकते हैं। योग साधना के माध्यम से शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक शक्तियों से परे अति सूक्ष्म और सुप्त अलौकिक शक्तियों के जागरण का कार्य उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्तियों के अलावा भी जो हमारे शरीर में हमारी जो व्याप्त हैं अति सूक्ष्म और सुप्त अलौकिक जो शक्तियां हैं, जिसको हम छठेंद्रिय बोलते हैं, उसको जागृतावस्था तक पहुंचाने की कार्य करता है, वह भी क्या करता है, योग करता है। यानी योग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, और कुंडलिनी जागरण करके हम क्या है, अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। योग के द्वारा योग के द्वारा जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति का बोध होता है। चरम कहते हैं प्रकाष्ठ, यानी योग के द्वारा हम क्या कहते हैं, प्रकृष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जीवन के। योग साधना के द्वारा स्वयं की आत्मशक्ति के साथ साथ प्रत्येक जो तत्व है उसके उद्भव और स्रोत के गंतव्य स्थल का बोध होता है। यानी योग साधना के द्वारा हम कहें स्वयं की आत्मा को जानते हैं, उसके साथ ही हम प्रकृति भौतिक तत्व सबको जानने की कोशिश करते हैं। तो योग साधना के द्वारा हम जान सकते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि का, यदि पांचवे की बात करें अपन, इस संपूर्ण सृष्टि का नियंता एक है भाई, परम ईश्वर एक है। वो जो परम ईश्वर एक है, नियंता जो ईश्वर है, वह इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला है, और वो ईश्वरमय, पूरी सृष्टि ईश्वरमय है। इस ईश्वरमय पवित्र और दिव्य भावों का जो प्रादुर्भाव होता है, जो चींटी में भी भगवान का वास देखता है, जो हाथी में भी वही उसी ईश्वर का ध्यान करता है, इस पूरे जगत में, चराचर जगत में सब में ईश्वर को जो वास देखता है, जो वास यानी निवास देखता है, वह व्यक्ति क्या होता है, साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वो योग साधना से जुड़ा हुआ होता है। तो योग साधना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण सृष्टि को ईश्वरमय देख सकते हैं। अब ये ईश्वरमय देख रहे हैं तो आध्यात्मिक महत्व है भाई, ये अध्यात्म की बात कर रहा है। जीवन का चरम लक्ष्य सांसारिक सुख सुविधाओं का संचयन नहीं है, वरण मोक्ष है। इसके पश्चात सत्य का बोध होता है। हम संसार में प्राणी हैं और हम क्या जुड़े रहते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में जुड़े रहते हैं, और हम उसमें सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, बड़ी सी गाड़ी में सोचते हैं बड़ी गाड़ी आ गई, यही सुख का साधन है, ये ऐसा आ गया, ये सुख का साधन है, तो हम उसी चीज को हम सुख मान लेते हैं। वास्तविक स्थिति क्या है,
भौतिक संसाधनों में कोई सुख नहीं है। भौतिक संसाधनों में सुख नहीं होने के साथ साथ में हम जब परम ईश्वर की बात करते हैं, जब ईश्वर में ही सुख की अनुभूति करते हैं, तो दूसरे के सुख में ही अपने सुख को देखते हैं। ऐसी जो बातें हम कर सकते हैं तो केवल योग के द्वारा ही कर सकते हैं। और मोक्ष की जो प्राप्ति होती है भाई, वो संपूर्ण संसार को ईश्वरमय देखने में, यानी जो मेरे में ईश्वर है वह सामने वाले में ईश्वर है, ऐसी जो साथ साथ करते हैं। जो सत्य की खोज करता है, सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य की खोज करता है जो शाश्वत है, जो निरंतर है। कोई न कोई तो है भाई जो आपको और मेरे को चलाए रख रहा है। वो चलाने का जो रख रखा है ध्यान, वो सत्य की खोज की जो हम बात करें, यानी सत्य ही ईश्वर है। तो सत्य की बात करते हैं, वही क्या किसके द्वारा कर सकते हैं? योग साधना के द्वारा खोज सकते हैं। योग के विविध साधनों, मार्गों तथा आत्मा परमात्मा के मिलन के संबंध में विभिन्न उपायों से परिचय होता है। यानी योग से क्या होता है? हमें विविध साधन है लक्ष्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के, वो आत्मा और परमात्मा के जो मिलन के जो संबंध है उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है योग के माध्यम से। इसलिए योग भी आध्यात्मिक महत्व को प्रकट करता है। इसी के साथ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग साधना के द्वारा तत्व दर्शन, आत्मदर्शन, अतीन्द्रिय दर्शन, दिव्य दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार किया जा सकता है। अब ये सारी जो चीजें हैं, तत्व दर्शन की बात, आत्मदर्शन, अतीन्द्रिय, दिव्य दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार जो बात है, वो हमें आध्यात्मिक महत्व को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? आध्यात्मिक महत्व को प्रकट करती है। भारत के अनेक जो ग्रंथ हैं, भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें से एक घेरन संहिता है, और घेरन संहिता इस बात का प्रकट करती है आध्यात्मिक महत्व के बारे में। अभ्यासात कादीश नाम यथा शास्त्राणि बोधयेत तथा योगम समासाद्य तत्व ज्ञानम च लक्ष्यते। अभ्यासात कादिश राणामाम यथा शास्त्राणि बोधयेत तथा योगम समासाद्य तत्व ज्ञानम च लक्ष्यते। यानी अखंड जो ब्रह्म है, अखंड ब्रह्म, यानी वर्ण वर्ण जो है, जो हम अक्षर आरंभ करते हैं, हम जो क ख ग घ इत्यादि की जो बात करते हैं, वो अभ्यास करते करते हम क्या करते हैं एक दिन, यानी अभ्यास से क्या किया जा सकता है? योग साधना की प्राप्ति की जा सकती है। अभ्यास से ही ईश्वर मिलता है। जिस प्रकार से एक छोटे से बच्चे को हम क्या करते हैं, क ख ग घ घ ण इत्यादि सिखाते हैं। अब क ख ग घ ण सिखाते हैं तो पहले बार में नहीं लिखता, लेकिन निरंतर अभ्यास से क्या करने लग जाता है, एक दिन वो जो कैखा जो क लिखा नहीं जा रहा था, वो विद्वान बन जाता है, संपूर्ण शास्त्र का ज्ञाता बन जाता है। तो संपूर्ण शास्त्र का ज्ञाता कैसे बना? वो बना अभ्यास से। किससे बना? अभ्यास से। भैया आपको पता है ना, बिगर अभ्यास के कुछ नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, हस रस्सी आवत जावत ते सिलपड़ पड़त निशान। निरंतर निरंतर जब हम अभ्यास करते हैं तो वो जैसे देखिए एक बाल्टी खींचते ना, रस्सी हम खींच रहे हैं बार बार, अगर तो वो उस पत्थर पे भी निशान पड़ने लग जाता है। वो अभ्यास की बात करते हैं। ऐसे ही देखिए आपने घर पे देखा होगा, स्विच है, बिजली का बोर्ड है, वहां स्विच है। स्विच पे जब हम रोज उस बटन को दबाते हैं, लाइट जलाते हैं, दबाते हैं, लाइट जलाते हैं, एक दिन क्या होता है, वो निशान, वो आकृति उस स्विच पे भी बन जाती है। तो वो अभ्यास के माध्यम से होती है। तो निरंतर निरंतर जब आप अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के द्वारा क्या होता है, हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है, पुरुषार्थ चतुर्थ की प्राप्ति हो जाती है और मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। तो योग हमें अभ्यास सिखाता है। योग क्या करता है? हमें अभ्यस्त करता है। और इसी बात को घेरन संहिता में कहा है, अभ्यासात, अभ्यास के द्वारा, कादीशार नाम यथा शास्त्र बोधेत। कादीशानाम यथा शास्त्र बोधित, यानी अभ्यास के द्वारा क आदि, कादि यानी क ख, अभ्यास के द्वारा जब क का ज्ञान, ख का ज्ञान करवाते हैं, वह एक दिन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से योगम समासाद्य तत्व ज्ञानम च लक्ष्यते, योग के द्वारा समासाद्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अभ्यास की बात करें भाई, तो निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे क्या है,
पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, और ये सारी चीजें हमें आध्यात्मिक महत्व को प्रकट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं मोक्ष पद की प्राप्ति करने का यदि श्रेष्ठ साधन है, वो श्रेष्ठ साधन क्या है? वो मोक्ष है। वो कौन है भाई? मोक्ष है। अब इसके साथ ही देखिए, आगे चले, तो इससे पहले मैंने बात किसकी की? हमने की आध्यात्मिक महत्व की। अब अपन बात कर रहे हैं पारिवारिक महत्व। कौन से पारिवारिक महत्व? हम बात कर रहे हैं पारिवारिक, यानी योग के द्वारा परिवार के अंतर्गत, यानी पारिवारिक महत्व किस तरीके से बन सकता है। तो योग के द्वारा पारिवारिक महत्व क्या है? परिवार क्या है भाई? आपको मैं बता दूं, इस पूरे देश के अंतर्गत यदि हम बात करें, परिवार सबसे छोटी इकाई है समाज की। यदि बात करें तो मनुष्य मनुष्य से बना परिवार, परिवार से समाज, समाज से बनता है देश। तो पारिवारिक महत्व क्या है? परिवार में पारिवारिक महत्व को कैसे योग के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं? परिवार के जनों के लिए योग किस प्रकार से महत्व रखता है? परिवार समाज की एक इकाई है। परिवार क्या है भाई? परिवार समाज की क्या है? एक इकाई है, समाज की इकाई। क्योंकि भैया ये जैसा हम समाज की कल्पना करते हैं, उस समाज की कल्पना तभी संभव हो सकती है जब हम परिवार की कल्पना सही तरीके से करें। तो परिवार की एक इकाई जो होती है, इस इकाई से बनकर के ही क्या बनता है? समाज बनता है। व्यक्ति के विकास की नींव एक परिवार ही होता है। आपने देखा है, हम जिस परिवार के सदस्य हैं, हमारी जो यदि नींव रखी हुई है हमारे विकास की, तो परिवार ने रखी है। परिवार निर्माण एक विशिष्ट साधन है, यानी व्यक्ति के निर्माण में, यानी निर्माण किस तरीके से होगा, उस परिवार के आधार पर टिका हुआ है, जिसमें विश्वास, श्रद्धा, त्याग, संयम, तपस्या आदि प्रतिभा का परिचय देना पड़ता है। मैं आपसे बात करूं, परिवार जैसा है ना, क्योंकि एक परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य में ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, संयम होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। यदि एक दूसरे पे बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो परिवार का संगठन सही नहीं बन सकता। इसलिए परिवार भी क्या चीज है? परिवार संपूर्ण एकता संगठन में कैसे बंधे, उसके लिए भी योग का महत्व हो सकता है। परिवार के लोगों में लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि नहीं होना चाहिए। यदि हम परिवार को संगठन में चाहते हैं तो हमें लोभ नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य क्या है? एक दूसरे पे विश्वास करने वाले होने चाहिए। और हमें वहां त्याग की भावना रहनी चाहिए, संतोष और विनम्र और विवेकशील यदि हम रहेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? एक अच्छा परिवार बना सकते हैं। और ये सारी जो चीजें हैं भाई, विश्वास, श्रद्धा, तपस्या, संयम, तपस्या, ये सारी हमें किसके द्वारा? योग के पथ पर चलने पर ही प्राप्त हो सकती हैं। जैसे देखिए, हमारे भारतवर्ष में आदिकाल से यदि हम देखें तो एक परिवार की पूजा की जाती है। और आपको पता है वो परिवार कौन सा है? वो परिवार हमारे को मिलता है शिव परिवार। कौन सा परिवार मिलता है हमें? हमें मिलता है शिव परिवार। अब आप देखिए, शिव परिवार में शिव खुद और पार्वती जी माता पिता हैं। किसके हैं वो? कार्तिकेय और गणेश के, यानी गणेश जी के और कार्तिकेय के। और बिल्कुल उनके सामने नंदी महाराज विराजमान है। अब वो नंदी महाराज किसके स्वरूप है? एक बैल के स्वरूप है, जो उनका वाहन है। अब यहां इस परिवार को आप देखिए, कितना योग साधना से सदा हुआ परिवार है, कितना उसमें बैलेंस बना हुआ है। देखिए, शिव के गले में सर्प रहता है, और उनके बेटे जो कार्तिकेय, उनके वाहन है मयूर। सर्प के और उस मयूर के शाश्वत बैर होता है, एक दूसरे के खा जाए, लेकिन वो एक दूसरे के कर्तव्य से, एक दूसरे के त्याग से, बड़ों के लिहाज से अपने अपने कार्य कर्तव्य पे लगे हुए हैं, नहीं खाते हो, नहीं डसते एक दूसरे को। इसी प्रकार से देखिए, गणेश जी का वाहन कौन है? गणेश जी का वाहन चूहा है। और यदि हम बात करें कार्तिकेय का वाहन कौन है? मयूर है। मयूर चूहे को खा जाता है, सर्प खा जाता है। उस स्थिति में भी देखिए एक दूसरे के कर्तव्य से जुड़े हुए हैं।
माँ भगवती का यदि हम देखें शेर है और वो नंदीश्वर है, तो शेर हमेशा नंदीश्वर को खा जाता है, पर वो एक कर्तव्य से डटे हुए हैं। ऐसी स्थिति का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये जो परिवार है, शिव जो परिवार है, ऐसे परिवार की कल्पना हम केवल योग साधना के द्वारा ही कर सकते हैं। इसी के द्वारा क्या वो पक्का क्या उनमें विश्वास है, ये नहीं खाएगा, ये त्याग नहीं करेगा, ये सारी की सारी संयम है उनमें, तो योग के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं। इसलिए योगेश्वर की बात की जाती है। भगवान शंकर भी एक योगी से, तपस्वी से कम नहीं है। तो ऐसे ही चलता रहता है। एक आदर्श सद्गृहस्थ वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करे। शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को, गृहस्थ योग की संज्ञा देकर जीवन में इसका विशेष महत्व बताया गया है। परंतु वर्तमान समाज में एकल परिवारों का बढ़ता चलन तथा पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के अंधानुकरण के कारण अनेकों समस्याओं को जन्म दिया है, जिससे नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। सुसंस्कृत परिवारों की जगह उत्श्रृंखल व असंगठित परिवार तथा अनैतिक आचरण देखने को मिल रहा है। इन सभी समस्याओं का समाधान भी क्या है, योग है। दोस्तों ये समझिए, देखिए पहले बड़े परिवार होते थे, उन बड़ी परिवारों में क्या होता, संगठित परिवार था, संयुक्त परिवार होता था। आज एकल परिवार है, तो एकल परिवार में क्या होती है, समस्याएं भी बहुत सारी हैं। एक गृहस्थ को ही लिया जाता है, जबकि वहां क्या होता था, बड़े परिवारों में एक दूसरे के त्याग प्रेम भाव दिखाई देता था। और आजकल एकल परिवार की स्थिति क्या है, मैं और मेरे 2 बच्चे, बस सबसे छोटा परिवार दुखी परिवार। तो ऐसी जो बातें की जाती हैं, सारी की सारी नैतिकता की जो बातें की जाती हैं, उसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, पारिवारिक चीज को अगर देखना चाहें तो ये योग साधना के द्वारा हम त्याग भावनाएं कर सकते हैं और जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। योग के अंतर्गत अष्टांग योग आते हैं भाई। यम नियम हमारे व्यवहारिक पक्ष शुद्धि करते हैं, हमारा व्यवहार निर्बल बनाते हैं। योग के माध्यम से योग युक्त की जीवन जीने की एक मनुष्य को अच्छे परिवार की रचना कर सकता है योग के माध्यम से। योग के अंतर्गत जितनी साधना पद्धतियां हैं, उनके द्वारा सुझाए गए प्रेम, शांति, सहयोग, धैर्य, संयम, सहिष्णुता, साधना तथा सत्कर्म के मार्ग से ही क्या कर सकते हैं, जीवन को सुखमय बना सकते हैं। योग के द्वारा हम सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हमें धैर्य मिलता है, प्रेम शांति की अनुभूति होती है, उच्च और दिव्य बनाया जा सकता है। इसलिए योग के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ये तत्व प्राप्त कर सकते हैं। और जब इन तत्वों की प्राप्ति हो जाती है तो भाई खुद सुधरेगा तो परिवार भी सुधर जाएगा। स्वार्थपरता भौतिक सुखों की प्राप्त करने की चाह सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह द्वारा निमित्त किया जा सकता है। यम नियम और अनुशासित जीवन पद्धति को अपनाकर पारिवारिक उन्नति की जा सकती है। इस प्रकार परिवार को कुसंस्कारों से मुक्ति तथा सुसंस्कारिकता श्रेष्ठ जीवन योग द्वारा ही बनाया जा सकता है। यानी योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परिवार को सुखमय बना सकते हैं। उसमें संयम, यम नियम, संयम और सत्य, अहिंसा इत्यादि जो बातें हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं योग के माध्यम से। इसलिए पारिवारिक दृष्टिकोण से भी योग का बहुत बड़ा महत्व है। नेक्स्ट चलते हैं, अपन सामाजिक महत्व की बात करते हैं। देखो परिवार से समाज बनता है, यानी हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, परिवार सुधरेगा समाज सुधरेगा। यदि परिवार की कल्पना कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, समाज को भी सुधार सकते हैं। तो योग के द्वारा सामाजिक महत्व की बात की जाती है, तो सामाजिक के दृष्टिकोण में भी योग का बड़ा महत्व है। और आपको पता है मोदी जी तो क्या कहते हैं, योग 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 जो जून में किया जाता है, और योग के लिए ही बात की जाती है। तो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जा रहा है। वो क्यों बनाया जाता है, एक पूरे विश्व को अच्छा सा बनाने की बात की जाती है। तो सामाजिक महत्व के अंतर्गत क्या कर सकते हैं अपन, समाज को सुधार सकते हैं। किसको सुधार सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं। देखिए अब सामाजिक महत्व में कहते हैं किसी भी समाज के उत्थान, स्वस्थ और सुसंस्कारिक परिवार की अहम भूमिका होती है। मैंने बात की यहां से, अगर परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा। तो उत्थान और स्वस्थ, जब परिवार की भूमिका अच्छी होगी तो समाज की भूमिका अच्छी होगी। स्वस्थ एवं सुसंस्कारित परिवार से ही एक आदर्श समाज की स्थापना होती है। समाज की कल्पना तो हम करते हैं बहुत बढ़िया हो जाए, पर परिवारों की कल्पना नहीं की जा सकती। परिवार को सुधारना पड़ेगा।
भैया एक परिवार का यदि कोई एक सदस्य कुसंगत पर चल जाता है तो उस परिवार को गर्त में डाल देता है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे परिवार वाले लोग हैं, बहुत सुसंस्कारित परिवार है, लेकिन एक बच्चे में यदि गलत आदत लग जाती है तो उस पूरे परिवार को वो रसातल में ले जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि समाज का एक परिवार बिगड़ जाता है तो पूरे समाज को ले डूबता है। इसीलिए हमारे समाज के अंतर्गत भी क्या होती है, योग साधना का बहुत बड़ा महत्व है। एक आदर्श समाज की स्थापना में योग की भूमिका महत्वपूर्ण है। योग मनुष्य को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। शारीरिक और मानसिक, भैया शारीरिक सुख और मानसिक सुख, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और मस्त रहेंगे तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए मानसिक रूप से स्वस्थ बनना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। आधुनिक समाज में मनुष्य धन कमाने और भौतिक संसाधनों को बटोरने में तथा विलासितापूर्ण जीवन जीने में बिता रहा है। वर्तमान की स्थिति बहुत दुर्दशा है। आजकल परिकल्पना के जिसके पास जितना धन, वही क्या होता है, अपने आप को समाज का सुधारक मानने लग जाता है। वास्तविक स्थिति ये नहीं है। वे जबकि विलासिता का जीवन जी रहा है उसी को हम क्या मान लेते हैं, अग्रगण्य मान लेते हैं। लेकिन क्या होगा भैया, ये सारे के सारे समाज को ग्रत में ले जाने की बातें हैं, जीवन बिता रहे। तो इसलिए कहते हैं हमें इन चीजों को कैसे दूर करें, तो योग साधना के द्वारा हम इन चीजों को दूर कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा और उच्चतम चाह के लिए अनैतिक कार्यों को करता जा रहा है। आप देख रहे हो तुरंत धनवान बनने की स्थिति में लोग क्या कर रहे हैं, अनैतिक कृत्य कर रहे हैं। इतनी मिलावट चल रही है, घूसखोरी चल रही है, तो सारे के सारे कहीं न कहीं क्या हो रहा है, अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं। नकारात्मक चिंतन को प्रश्रय मिल रहा है, जिसे सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को क्या बढ़ावा मिल रहा है। ये सारी जो चीजें हैं भाई, नकारात्मक चिंतन के शारीरिक और मानसिक क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं। जब हम रोज नेगेटिव नेगेटिव बातें सोचेंगे, रोज अपन गलत कृत्य करेंगे, तो हमारे मानसिक रोग उत्पन्न होंगे। योग के द्वारा हम क्या कहें, प्राणायाम का, आसनों का अभ्यास शारीरिक और मानसिक रोगों का निवारण कर सकता है। और ऊर्ध्व यानी ऊंची सोच वाला बन जाता है व्यक्ति, विचार उच्च हो जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। जो योग साधना करता है वो अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखता है, जिससे स्थिति क्या बनता है, वो खुद सुधरता है। खुद सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा। और इसी के द्वारा क्या करता है व्यक्ति, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति जैसे साधनों का हमारे समाज पर सीधे प्रभाव डालते हैं। कर्म, भक्ति, ज्ञान का समन्वय जीवन को उच्च बनाता है, समाज को रचनात्मक और भक्ति में दिशा प्रदान करता है, जिससे मनुष्य के कर्मों में कुशलता, विचारों में उच्चता और विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्मों में कुशलता तभी आती है जब भक्ति के द्वारा विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, कर्मों में कुशलता कहिएगी, हर चीज को हम भक्ति में देखें, ईश्वर का वास देखें, तब क्या होगा, हमारी कर्म में कुशलता आ जाती है। यदि कोई माता बहन भोजन बनाती है और भोजन में उसको क्या है, भक्ति की बात से करती हैं, अगर भगवान को अर्पण कर देते हैं और उसको कहते हैं प्रसाद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार से जब हम क्या करते हैं, कर्मों के द्वारा उस कर्म में ही अपनी गति समझते हैं, तो निष्पक्ष भाव के द्वारा क्या होता है, लगते रहते हैं, जिससे क्या होती है, हमें ये सारी की सारी हमें अच्छे विवेक हमारा प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि योग साधना के द्वारा भी समाज को सुधारा जा सकता है। समाज में निष्काम भाव के क्रम की प्रेरणा मिलती है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, उनके प्रेरणा सत्य अहिंसा योग के द्वारा मिलती है, जिससे एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं योग के द्वारा एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है, और वो आदर्श समाज का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, योग साधना के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी क्लास चल रही है कंटिन्यू, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दूंगा आपको। मंतव्यम ऐप पे हमारी पूरी क्लासें आपको मिल रही हैं 999 रुपए में वर्तमान में, जबकि इसका पूरा जो कॉस्टिंग यदि हम बात करें तो 1999 रुपए है। 50% ये डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये डिस्काउंट मात्र हमारे प्रथम जो 100 विद्यार्थी रहेंगे उसी पर हम ये ऐप पे जितने भी कोर्सेज हैं उस पर हम लाए हैं।
पीजीडीसीए और पीजीटीवाईटी कोर्स की क्लासें नियमित चल रही हैं। ये क्लासें आप गूगल ऐप पे जाके मंतव्यम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बार कोड से स्कैन कर भी इस क्लासें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्लासें नियमित रूप से ऐसे ही चल रही हैं। आप अपने दोस्तों को, अपने अन्य जो भी पीजीटीवाईटी पीजीडीसीए कर रहा है उनको आप शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद में सबका भला होगा। हम योग ही पढ़ रहे हैं, खुद का भला होगा, परिवार का भला होगा, परिवार का होगा, समाज का होगा। और ये सारी चीजें हमें डिस्कशन में आपको फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप और सब पे, इंस्टाग्राम पे आपको एक सारी क्लासें मिल जाएगा, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा मंतव्यम शिक्षण संस्थान है और मंतव्यम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। ये सारी चीजें देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लासें भी हमारी चलती हैं, ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आपको बहुत अच्छा है। अगर बात कर रहे हैं आगे, योग की बातें चल रही हैं, योग में हम सामाजिक महत्व की बात कर चुके हैं। अब आगे वाले महत्व की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व क्या है भाई? टका कर्म टका धर्म टकेव परमम तपः यस्य पार्श्वे टका नास्ति स एव टक टकायते। वर्तमान का युग एक आर्थिक युग है और इस आर्थिक युग में पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। और वो पैसा कैसे बोलता है? तो योग हमें पैसे कैसे देगा? अरे भाई, योग जब आपको शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, आध्यात्म सही रहेगा, व्यक्ति सही रहेगा, परिवार सही रहेगा, समाज सही रहेगा, तो बचत तो होने वाली है निश्चित रूप से। तो हमें आर्थिक महत्व कैसे मिलता है? योग के द्वारा हम डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे भाई। जब डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे तो आर्थिकता का मिलेगा। तो देखिए, आर्थिक महत्व की बात करें अपन, तो आर्थिक महत्व देखिए, मानव जीवन में आर्थिक स्तर और योग विद्या का सीधा संबंध कहा जाता है। मानव जीवन में आर्थिक स्तर और योग विद्या, योग भगाए रोग, तो दोनों का क्या है? सीधा संबंध है। मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं भाई। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों के मूल में आरोग्य की प्राप्ति कर धर्म के साथ साथ अर्थ का उपार्जन किया जा सकता है। यानी पुरुषार्थ 4 कौन कौन? धर्म और अर्थ की बात कर रहे हैं। यानी इन मोक्ष 4 पुरुषार्थों में मूल में क्या है? आरोग्य की प्राप्ति। क्योंकि जब आदमी स्वस्थ होता है, स्वस्थ मनुष्य जब होगा तो किसकी, उसका यदि चिंतन सही होगा, इसलिए आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आरोग्य की प्राप्ति के साथ साथ क्या कर सकते हैं अपन? उसके साथ साथ ही हम अर्थ को करते हैं। अर्थ का मतलब ही क्या है? पैसे की बात की जाती है। अपने आर्थिक स्तर को वही मनुष्य उच्च स्तर का बना सकता है जो निरोगी है। भाई, जो रोगी है, तो रोगी है तो क्या है? वो आर्थिक अपनी ऊंचाइयों पे नहीं चूसता, बुलंदियों पे नहीं सूख सकता। इसलिए काया राख धर्म, ऐसे बोलते हैं हमारे बुजुर्ग, काया राख धर्म। यानी शरीर को स्वस्थ रखने पर ही धर्म की अनुभूति होती है। यदि शरीर नहीं है, साधन नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? निरोगी रहेंगे। जब निरोगी होंगे तो मनुष्य निरोगी क्या करेगा? स्वस्थ मनुष्य अपने आय के साधनों को विकसित कर सकता है और इसीलिए हम कह सकते हैं परिश्रम करेगा, स्वस्थ रहेगा तो उसकी सोच अच्छी होगी, इससे आय को बढ़ा सकता है, आय को, जिससे आर्थिक महत्व को भी योग प्रकट करता है। योगी अभ्यास के अंतर्गत कर्मयोगी निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता रहता है। योगिक अभ्यास, जब योग करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो कर्म योग की प्राप्ति होती है, जिससे कर्मयोगी मनुष्य अपने व्यवसाय को विस्तृत का आय अधिक उपार्जित कर सकता है। देखिए भाई, जो निरंतर अभ्यास कर रहा है, निरंतर अभ्यास कर रहा है तो आय के लिए भी निरंतर प्रयास करेगा। जब निरंतर प्रयास करेगा तो अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। योग करेगा तो जब कार्यक्षमता बढ़ेगी तो उसके अंतर्गत कार्यकुशलता बढ़ेगी। जब कार्यकुशलता बढ़ेगी तो वो निरंतर क्या करेगा? लाभ के क्षेत्र में प्रयास करेगा, जिससे भी क्या कर सकता है? वो एक अपने अच्छे स्तर पे पहुंच सकता है। आर्थिक क्षेत्र में लाभ और उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। शरीर में रोग होने की स्थिति में मनुष्य का आर्थिक स्तर प्रभावित होता है। आपने देखा होगा भाई, जैसे ही हम जैसा स्वस्थ शरीर रहता है ना, तो हम चिंतन भी अच्छा कर पाता है व्यक्ति। जब उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो चिंतन नहीं कर पाएगा। इसीलिए शारीरिक और मानसिक रूप से भी प्रभावित कर सकता है।
कार्य क्षमता प्रभावित होती है। योगाभ्यास के सतत अभ्यास से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है, जीवन शक्ति का प्रबल होता है। इसीलिए क्या होता है, आर्थिक स्तर पर भी योग बड़ा महत्व रखता है, जिसे आर्थिक सुसंपन्नता लाई जा सकती है। आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखा होगा, फिल्मी जगत के उद्योगों को देखा होगा, वो निरंतर योगाभ्यास करते हैं और योगाभ्यास से क्या करते हैं, अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं। आपने मोदी को भी देखा हो भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा होगा आपने, वो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, अभ्यास योग करते रहते हैं, और योग की वजह से चिंतन उनका कितना है, आज इस अवस्था में जाने के बाद भी उनका चिंतन चल रहा है। तो इससे भी क्या कर सकते हैं, सुपन्नता लाई जा सकती है। स्कूलों और कॉलेजों में योग प्रशिक्षण नियुक्त किए जा रहे हैं वर्तमान में, जो योग विद्या के साथ साथ धन लाभ ले रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग के माध्यम से भी पूरे भारतवर्ष में योग के माध्यम से हम आर्थिक सुसंपन्नता लाई प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में भी योग का बहुत बड़ा महत्व है। आगे हम देखते हैं जो सबके लिए जरूरी है, योग के द्वारा नैतिक मूल्यों का निर्माण किया जा सकता है। नैतिक मूल्य क्या है, नीतिगत मूल्य, नैतिक मूल्य जो शाश्वत नीति सब जगह रहे, नैतिकता जिसमें बनी रहे, ऐसे मूल्यों के अंतर्गत जो बात की जाती है वह नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्यों में भी योग का बहुत बड़ा महत्व है। योग व्यक्ति को नैतिक मूल्य सद्गुणों को विकसित करने में सहायक है। यानी नैतिक मूल्यों के सद्गुणों की जो बात कर रहे हैं उनमें योग सहायक है। कौन है भाई, योग साधना। योग साधना के द्वारा इंद्रिय संयम कर नैतिक और सदविचारों आदतों को विकसित किया जा सकता है। इंद्रिय संयम, देखिए इंद्रिय संयम क्या है, इंद्रिय जो है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों को संयमित करना, वो सारे भी हम योग के द्वारा ही कर सकते हैं। योग के अंतर्गत यदि हम अष्टांग योग की बात करें तो देखेंगे कि इसके व्यवहारिक और चिकित्सीय पक्ष हैं। अष्टांग योग चिकित्सा को भी बात की गई है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम आता है, यम में जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। दोस्तों ये सारी बातें हम करेंगे, प्रैक्टिकल के तौर पे भी करेंगे आने वाली जो क्लासे के अंतर्गत। यम क्या, सत्य, अहिंसा, ये अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, एक एक बारे में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन आगे चल के। नियम में जैसे सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणायाम, हमारे व्यवहार की शुद्धि करते हैं सारे के सारे। यानी यम अष्टांग योग है, यम और नियम क्या करते हैं, हमारे व्यवहार को शुद्ध करते हैं। व्यवहार किसे कहते हैं भाई, पता है ना आपको, व्यवहार कहते हैं क्रिया का संपादन व्यवहार है। क्रिया का संपादन क्या चीज है, व्यवहार। जो भी कुछ हम क्रियाएं करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना चलना फिरना, संपूर्ण कार्य क्रियाओं के अधीन होता है। और उन क्रियाओं को शुद्ध करना, वो संपूर्ण कार्य हम योग के द्वारा कर सकते हैं। नैतिक मूल्यों को विकसित करने आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रचलित नैतिक शिक्षा बालकों के नैतिक गुणों का विकास करती है, जिसके द्वारा क्या, योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं। योगानुष्ठान के द्वारा बालक सभी आयु वर्गों के जो व्यक्ति हैं उनमें नैतिक गुणों का विकास किया जा सकता है। वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, जो योग विहीन प्रणाली अगर बात करें तो नैतिकता का धीरे धीरे पतन हो रहा है, परंतु योग शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। तो नैतिकता की दृष्टि से भी बहुत बड़ा रोल रखता है योगानुशासन। योगानुष्ठान के द्वारा मन की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है, साधक की बुद्धि के विकारों से छुटकारा मिलता है। साधक को जो योग करता है उसके बुद्धि में जो विकार आए तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, गलत ज्ञान का दूर होता है और सही ज्ञान उसके अंतर्गत आता है। मनुष्य के नैतिक गुणों का विकसित होता है। योग की अपनी अहम भूमिका है भाई। योग सूत्र में वर्णित क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रतिसाधन, यह साधना का किया गया पक्ष है। क्रिया योग के 3 पक्ष हैं। तीनों पक्ष ऐसे हैं जैसे व्यक्ति उत्कृष्ट चिंतन कुशल कर्म, यानी चिंतन कुशल कर्म आदि शालीन व्यवहार वाला हो जाता है। योगाभ्यासों के इंद्रिय संयम, समय संयम और विचारों में संयम तथा सुव्यवस्थित अनुशासित जीवन हो जाता है। नैतिक गुण पुण्य, भलाई, नेकी, सदाचार आदि मार्ग पर मनुष्य तीव्र गति से अग्रसर होने लगता है। देखिए नैतिकता में अंदर क्या करता है व्यक्ति, संपूर्ण कार्य
उसके इंद्रियों पे कंट्रोल होना, संयम रहना, अपनी जो व्यवसाय है वो पुण्य की सबके बारे में, भलाई के बारे में सोचना इत्यादि कार्य करने लग जाता है, तो योगानुष्ठान के अंतर्गत हम कर सकते हैं, नैतिक मूल्य को जन्म देता है। और अंतिम जिस मूल्य की बात की जाती है, चारित्रिक मूल्य की बात की जाती है। चरित्र क्या होता है? चरित्र ही मनुष्य का आईना होता है भाई। और किसी ने कहा है भी, चरित्र जो है वो कभी नहीं खोना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिसने धन खो दिया समझिए कुछ नहीं खोया, और जिसने चरित्र खो दिया संपूर्ण खो दिया, संपूर्ण नष्ट हो जाता है। तो चरित्र को कभी नहीं खोना चाहिए। यानी जब कहते हैं ना, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो यानी चरित्र को कभी नहीं खोना चाहिए, चारित्रिक जीवन बना रहे। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो योग का बहुत बड़ा महत्व है। योग विद्या एक आदर्श उस चरित्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। योगों के सतत अभ्यास से व्यक्तित्व का रूपांतरण होता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। योग करेंगे तो पर्सनैलिटी उसी हिसाब से बनेगी, बाह्य और आंतरिक दोनों। मात्र भक्ति योग के अभ्यास से ही व्यक्तित्व का रूपांतरण किया जा सकता है, जिसका समावेश किया योग के अंतर्गत ईश्वर प्रणिधान से है। ईश्वर प्राणिधान ईश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण, ईश्वर की उपासना से है। ईश्वर की उपासना से ईश्वरीय गुणों का समावेश होने लगता है। तत्पश्चात इंद्रियों में तेजस्वी तपस्वी होने लगती हैं, मन एकाग्र, जीवन और मर्यादित होने लगता है, चरित्र उत्तम होने लगता है, यम नियम और अनुसरण करने पर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, स्वाध्याय, संतोष जैसे गुणों का जीवन में समावेश होने लगता है। मनुष्य को वासना, कुविचार, लोभ, मोह, प्रमाद आदि से छुटकारा मिलता है तथा इंद्रियों में संयम, विचारों में उच्चता, जीवन में उत्साह, सौंदर्य और प्रवेश होता है तथा उत्तम चरित्र का जीवन दिव्य बनता है। तो ये सारी जो चीजें यदि हम बात करें, जब योग करेंगे तो ईश्वरीय गुणों की अनुभूति होती है। हमारे जो विकार हैं वो विकार दूर होने लगते हैं, और इससे हम कह सकते हैं योग के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, संपूर्ण चारित्रिक जीवन जिया जा सकता है। आगे यदि हम बात करें, इस क्लास में आपने सबने देखा कि इन सारे योग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, नैतिक और चारित्रिक पक्ष को अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यानी योग के माध्यम से संपूर्ण पक्षों पे प्रभाव पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग विद्या आजकल के योगी सिद्धों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जन जन और लोकप्रिय और आदर्श पद्धति बन चुकी है। और आज तो हमारे पूरे संपूर्ण विश्व में योग का डंका पूजा हुआ भाई। आज योग द्वारा सुव्यवस्थित, सुसंस्कारित, वैज्ञानिक जीवन शैली को अपनाकर मनुष्य स्वस्थ लाभ ले रहा है। और कोरोना के बाद तो आपने देखा ही है भाई, सब लोग संयमित हो गए हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शारीरिक, मानसिक रोगों के उपचार हेतु तथा कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु, तनाव मुक्ति पाने के लिए, जीवन को दीर्घ आयुष्मान बनाने के लिए, जीवन की प्राप्ति के लिए योग का अनुसरण करते हुए देखा जा सकता है। योग की बड़ी मांग है, इसको प्रमाणित करती है। योग की महत्ता स्वयं सिद्ध है तथा प्राचीन काल से योग का महत्व, लोकप्रियता वर्णन श्रीमद्भगवद गीता में इस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए श्रीमद्भगवत में क्या कहता है, योग के उत्कृष्ट वर्णन में श्री कृष्ण ने किया है। देखो भगवान श्री कृष्ण तो गीता में योग के बारे में बात करते हैं, इसलिए वो स्वयं योगेश्वर हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः। यानी योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है। योगी कौन है भाई? यानी तपस्वियों में तो योगी श्रेष्ठ होता है। केवल शास्त्रों के जानने वाले अनुभव रहित ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। योगी जो होता है वो जो शास्त्र के ज्ञाता है उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। कर्म कांडियों से भी योगी श्रेष्ठ है, जो कर्म कांड करते हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ होता है। ऐसा ज्ञान इसलिए है अर्जुन, क्योंकि वो कह रहे हैं अर्जुन को तू योगी बन। शास्त्रों के ज्ञाता से तब से योगी के श्रेष्ठ बताया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि योग विद्या ही श्रेष्ठ विद्या है।
क्या कहा कृष्ण ने? तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अधिक मतो अधिक कर्मीभ्यश्चाभियोगश्च तस्मात् योगी भवार्जुन। भवार्जुन, ए अर्जुन, इन संपूर्ण संसार में जो योगी लोग हैं उनसे यदि हम बात करें, सब नीचे आते हैं, तपस्वी भी, शास्त्र के ज्ञाता भी। इसलिए तू योगी बन, अपने क्रम पद पे चल और सामने पड़ी हुई जो सेना है ना उसको छिन्न भिन्न करता हुआ आगे बढ़। ऐसे जो उद्देश्य देते हैं ये योग के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमारी जो योग की क्लास है, यानी योग के महत्व की बात अपन कर रहे थे, वो कंप्लीट हमारी होती है। आगे नेक्स्ट क्लास मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।